यशवंत जी कई बार ये कहते हैं कि राजनीति में जो परसेप्शन और रियलिटी है बहुत ही फर्क होता है। हमने अपने देश के चुनाव में भी देखा है, अब अमेरिका में भी यही दिखाई दे रहा है। आप किसी नेता की एक छवि, और कल भी जब मैं बहुत सारे एनालिस्ट को सुन रही थी कल अमेरिकन चैनल्स पे, जो एक कवर आया था डिवाइडर इन चीफ, ऐसा लग रहा था डोनाल्ड ट्रंप की फोटो उस मैगजीन कवर पे हो सकती है। वो वैसे ही बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, और देखिए आज का नतीजा और कल का परसेप्शन, कल का डिस्कशन, कितना फर्क है। हाँ पद्मजा, एक बात मैं और बताऊंगी आपके श्रोताओं के लिए। एक और भारतीय कांग्रेसमैन इलेक्ट हो गया है, सुहास सुब्रमण्यम, वर्जीनिया 10 डिस्ट्रिक्ट से। और एरिजोना में अभी नतीजा नहीं आया है। डॉक्टर अमित शाह एरिजोना 1st डिस्ट्रिक्ट में अभी वो लीड कर रहा है, लेकिन 56% वोट काउंट हुआ है। तो 6 भारतीय मूल के कांग्रेसमैन होंगे ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, शायद 7 भी हो जाए। इंटरेस्टिंग। यशवंत जी, डिवाइडर इन चीफ ऑन हिज वे टू मेक हिस्ट्री। यस यशवंत जी आप म्यूटेड है। यशवंत जी शायद आपका माइक म्यूटेड है। माफ कीजिएगा, आपको उम्मीद कर रहा हूं आवाज आ रही होगी। आ रही जी, मैंने कहा कि ब्रांडिंग और ये किस तरीके से काम करता है। पद्मजा, आप इस बात को देखिए कि अमीरों की पार्टी मानी जाती है रिपब्लिकन पार्टी, और सर्वहारा की पार्टी जो है वो डेमोक्रेट मानी जाती है। और कल के आंकड़ों ने, एग्जिट पोल के आंकड़ों ने क्या बताया कि अमेरिका के गरीबों ने, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, उसने मेजॉरिटी में रिपब्लिकन को वोट दिया, और जो अमीर है अमेरिका के, जो एलीट हैं, उन्होंने डेमोक्रेट को वोट दिया। तो इससे ज्यादा जिसे कड़वे सच का सामना जिसे करना होता है ना, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब डेमोक्रेट्स को बैठ के ये अपना समझना पड़ेगा कि ये जो तथाकथित विचारधारा की लड़ाई है, जिसमें जो हमसे सहमत नहीं है वो गलत है, इस लड़ाई को लड़ते लड़ते मुझे लगता है कि वो अपने कोर आइडेंटिटी वाली पॉलिटिक्स के लोगों को भूलते जा रहे हैं। यही कारण है कि बहुमत में आज की तारीख में पुरुष लैटिनो वोटर, युवा लैटिनो वोटर, ये चले गए रिपब्लिकन्स की तरफ में। यही कारण है कि पहली बार इतनी बड़ी तादाद में पुरुष अश्वेत मतदाता चले गए रिपब्लिकन्स की तादाद में। यही कारण है कि जो भारतीय या एशियन मूल के मतदाता बाकी 100 में 95 तक डेमोक्रेट्स को जाते थे, वो आज 100 में 60 नहीं जा पा रहे हैं, 50 के 50s में आ गए हैं। तो ये मुझे लगता है कि दूसरे की ब्रांडिंग बिगाड़ने के चक्कर में, दूसरे को ब्रांड करते करते खुद की ब्रांडिंग कहां गायब हो गई, डेमोक्रेट्स को यही नहीं समझ में आ रहा है, लिबरल्स को यही नहीं समझ में आ रहा है कि जो मुद्दे हैं असली, जो रोजगार से जिंदगी चलाने के जरूरी मुद्दे हैं, उनसे भटक करके एक अलग किस्म की वोक पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, उस जगह पे डेमोक्रेट पार्टी ऐसी जगह चली गई है जहां से अगर वो वापस उसने अपने आप को नहीं घुमाया, तो मुझे लगता है कि ये कुछ वैसी स्थिति हो जाएगी कि आधी छोड़ सारी को पावे, आधी मिले ना सारी, ना माया मिली ना राम, दोनों जो भी आप मुहावरा प्रयोग करना चाहें। मुझे डेमोक्रेट्स की कहानी इस समय फिलहाल ये लग रही है कि वो नीचे के तबके की राजनीति करते करते नीचे के तबके को वो भूल चुके हैं, और ऐसे मुद्दों को, ऐसे अजीबोगरीब फंतासी मुद्दों को लेकर के बैठे हैं जिनका आज एक सामान्य अमेरिकी के जीवन से कोई लेना देना नहीं रह गया है। नवनीत जी। हाँ जी, आई थिंक बहुत सीखने वाली चीज है हम सब के लिए, पूरे दुनिया के लिए। पोलराइजेशन अगर डीप डाउन देखें तो बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज कम्युनिटी इन्वॉल्व हो रही है सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, और सर, देश क्या आप कैसे सिर्फ पोलराइजेशन कह सकते हैं? यशवंत जी कह रहे हैं कि द डेमोक्रेट्स, उनको आपका जो ओरिजिनल पॉलिटिक्स था उससे आउट ऑफ टच हो गए, क्योंकि आप अजीबोगरीब मुद्दों पर अब फोकस करने लगे हैं। जो आपके मूल मुद्दे थे उससे आप कंप्लीटली छोड़ चुके हैं, इसीलिए आपके कोर वोटर्स रिपब्लिकन्स के पास जा रहे हैं। ये जो सब बातें हैं, इनका एक ही जवाब है, डोनाल्ड ट्रंप। उनके जैसा इंसान बहुत यूनिक है, और वो जो कर सकते हैं वो पूरे दुनिया में नहीं कोई कर सकता। कोई डेमोक्रेट हो, कोई रिपब्लिकन को, मिडिल ऑफ द हो, कि कोई भी पार्टी का हो, उन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी। रिपब्लिकन पार्टी अब रिपब्लिकन पार्टी बिल्कुल नहीं है, ट्रंप पार्टी है।
डीप डाउन काफी रिपब्लिकन्स बहुत खुश नहीं है ट्रम्प जी से, बट वो कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। बट दैट मे बी द केस, बट कुछ तो प्रॉब्लम डेमोक्रेट्स में भी होगी ना कि आपके कोर वोटर एक ऐसे इंसान के लिए वोट कर रहे हैं जिसको लेगेसी मीडिया कह रही थी ही इज अ मिसोजिनिस्ट, आप कन्विक्टेड हैं, आप फेलन हैं, आपने अपराइजिंग को करने की कोशिश की 6 जनवरी को, उसके बावजूद लोगों ने वोट किया, सो मच सो कि डेमोक्रेट वोटर्स ने जाके उनको वोट किया है। सर फिर मैं यही पूछूंगी, कुछ तो कमी आप में भी रही होगी ना? हाँ, सो अगर आप हिस्ट्री देखें अमेरिका की 250 साल की, तो हर 25-30 साल के बाद पूरा बर्तन उल्टा हो जाता है। 1860 में डेमोक्रेट पार्टी वाज अगेंस्ट ब्लैक्स, और पिछले 100 साल से डेमोक्रेट पार्टी हैज ब्लैक्स फेवर। और जब वो साउथ के साथ फाइट हुई और नॉर्थ वांटेड स्लेवरी को खत्म करना, डेमोक्रेट्स बोलते थे नहीं नहीं नहीं, हमारे को स्लेवरी चाहिए, और पिछले 100 साल से वो ब्लैक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। जो आज रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर्स हैं जिन्होंने आज वोट दी है, 25 साल पहले 90% डेमोक्रेट्स थे। ठीक है, तो राजू चिंताला ये सर्कल ऑफ लाइफ ही है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। प्लस डोनाल्ड ट्रंप पोलराइज करते हैं। No, it's not a polarization. It's about the issues that he brought. The issues that the country needs change, especially the policies which he talked about it. You know, media can portray anything. Democrats can say anything about him. It's not about him. It's not about the Republican Party. It's not about Donald Trump. It's about the policies the people believe in it. Basically, the economy, trade, immigration, abortion. Those are the issues the people, large people who believes in that there should be a change. That can be changed. And there is only one candidate. That's Donald Trump. That's a Republican candidate. So it's not about Donald Trump. It's about the change they want to see next 4 years or maybe next 10 years.